नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी चौंक जाइएगा। देखिए, हमारे साथ बाबा मौजूद है और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी तस्वीर को लेकर जो काफी कुछ सवाल खड़े करता है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दरवाजे पर बीजेपी के विधायक पहुंच जाते हैं। आखिर क्यों पहुंचे थे? घंटों इंतजार करने के बाद उनको तेजस्वी यादव से मुलाकात का मौका मिलता है। तो चलिए, तमाम मुद्दे हैं, बातचीत करेंगे और आखिर कौन बीजेपी नेता जो है तेजस्वी यादव के दरवाजे पहुंचे थे, ये हम बाबा से जानेंगे। बाबा, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबरें चल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक विधायक जो है वो तेजस्वी यादव के दरवाजे पर पहुंचे हैं, लेकिन क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा है। हमने तो देखा है कि रात रात भर विधायक बनने के लिए और टिकट के लिए लोग राजनीतिक दल के नेताओं के जो फाइनल करने वाले लोग होते हैं या राजनीतिक दल में जिनका प्रभाव होता है, उनके दरवाजों पर रात रात भर देखिएगा तो लोगों की भीड़ लगी रहती है। रात भर वो इंतजार करते रहते हैं कि एक झलक मिल जाए, एक बात हो जाए, किसी तरह से टिकट मिल जाए। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी का कोई विधायक विपक्ष के किसी दल के पास जाए तो निश्चित रूप से सत्ताधारी दल को ये के लिए चिंता की बात होती है कि उसके अंदर भीतर कुछ न कुछ चल रहा है। या दूसरी बात ये हो सकती है उस आदमी की नियति ही ऐसी रही हो। देखिए, जिसकी बात आप कर रही हैं उनकी खबरें चल रही हैं, लेकिन उन खबरों से जो आम खबरें चल रही हैं कि मिश्री लाल यादव मिलने गए थे तेजस्वी यादव से, राबड़ी आवास के बाहर खड़े थे, लालू प्रसाद से मिलना चाहते थे, आपने ही बताया कि घंटों वहां खड़े भी रहे, उसके बाद भी उनको एंट्री नहीं मिल रही थी, फिर बाद में उनको एंट्री मिली। तब तक तो वो कैमरे में कैद हो चुके थे और ये कोई उनके लिए पहली बार नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स में भी कई लोगों का आदत होता है कभी कूद के इधर बैठना, कभी कूद के उधर बैठना। ऐसे कई नेता हैं जो हर चुनाव में आप देखिएगा तो कहीं अलग अलग से चुनाव लड़े हैं। खूब चर्चा में अनंत सिंह है। अनंत सिंह के साथ भी उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं। उनके राजनीतिक जीवन की घटनाओं को यदि आप देखें तो उनका आरजेडी से भी जीतने का, निर्दलीय जीतने का, जदयू से जीतने का, अब हो सकता है कि इस बार भाजपा से जीतने का हो, कोई ठीक नहीं है, इसलिए कि चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मैं उनका एक अपवाद है वो, बाकी के लोगों के लिए बारे में मैं बता रहा हूं कि कई लोगों को अब अंदेशा होने लगा जैसे जैसे टिकट का चलना शुरू हुआ है कि अब ये टिकट किसको मिलेगा, वो टिकट किसको मिलेगा, वो टिकट किसको मिलेगा। उसके बाद से बेचैनी बढ़ी है और हमारे आपके पास भी कई लोग पूछते हैं, आपको भी पता है कि लोग फोन पर कर करके पूछते हैं कि इसका क्या हुआ टिकट का, उसका क्या टिकट हुआ, उस पार्टी का क्या हुआ, ये सीट किसको जा रहा है, इसमें इसका कैसा प्रभाव है। ये हमारी भी टीम सर्वे कर रही है, हमारी भी टीम ग्राउंड लेवल जीरो पे जा रही है, तो निश्चित रूप से लोग पूछते हैं। अब बात हम करते हैं मिश्री लाल यादव की, तो मिश्री लाल यादव चुनाव कहां से 2020 में जीते थे? वीआईपी से जीते थे। तो जब वीआईपी से जीते थे तो वो बीजेपी में क्या कर रहे हैं? तो ये बात स्पष्ट बताती है कि न तो बीजेपी स्थिर है और न ही मिश्री लाल यादव स्थिर है। 2015 का चुनाव मिश्री लाल लड़े थे बीजेपी के सिंबल पे, लेकिन 2020 में जब अचानक से मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन की तरफ स्विच किए तो उनको जो भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें दी, उस सीटों में से एक सीट अलीनगर की उनके नाम से भारतीय जनता पार्टी ने किया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे, इसलिए सिंबल खाली बदला, नेता तो वही रह गया। जब ट्रेजेडी हुई, जब मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन से बाहर होना पड़ा, उनकी जो राज्यसभा, माफ कीजिएगा, जो विधान परिषद की सदस्यता थी उसका समय समाप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ रिश्ता समाप्त किया, तो उनके विधायक भी जो 3 को बचे हुए थे वो विधायक उनके उस पाले में चले गए, जिसमें से ये मिश्री लाल यादव भी शामिल थे। मिश्री लाल यादव 2020 में चुनाव जीत करके आए थे, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा हार जीत का आंकड़ा नहीं था। इनके साथ आरजेडी के विनोद मिश्रा अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे और वहां मात्र 3000 के आसपास का मतों का अंतर था। लेकिन यही मिश्री लाल जब 2015 में चुनाव लड़े थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इनको चुनाव हराया था और लगभग 13,500 वोटों से इनकी हार हुई थी। मिश्री लाल यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी में वो हैं, लेकिन अब वो किस कारण से गए हैं? तो सिंपल सी बात ये नजर आती है कि इस सीट पर, अलीनगर की जो सीट है, इस सीट पर दावेदारी और भी कई दलों की हो रही है। वीआईपी ने वहां दावा ठोका है और वीआईपी दावा ठोकेगी तो आप समझ सकते हैं कि ये भी खबर चल रही है कि वीआईपी जो है वो अब एनडीए गठबंधन की तरफ स्विच करना चाहती है। तो अगर मिश्री लाल को अगर ये बात सच है
कि वीआईपी जो है उधर स्विच कर रही है। हम ये खबर करने के लिए नहीं आए हैं कि मिश्री लाल यादव जो है वो जाकर के तेजस्वी के दरवाजे पर, हम ये बात साबित करने के लिए आए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बातें इंटरनली खबर में चल रही है कि मुकेश सहनी फिर से एनडीए की तरफ स्विच कर रहे हैं बताने के लिए, तो वो अपनी जो 4 सीटें हैं जीती हुई वो तो छोड़ेंगे नहीं जी। ये तो कंफर्म है कि वो अपनी जीती हुई सीटें नहीं छोड़ेंगे। तो मिश्री लाल यादव एक बार उनके साथ धोखा कर चुके हैं, तो क्या उनको टिकट देंगे? साफ तौर पर देखिए, बोलना था ना मुकेश सहनी का, उस कार्यक्रम में मैं भी गई थी, उनका साफ कहना था कि उन्होंने मेरे 4 लिए, मैं उनका 40 लूंगा। तो निश्चित रूप से ये तो बात आप मान के चलिएगा कि मिश्री लाल यादव दोनों तरफ से 2 पार्टियों के बीच में, बाकी बचा न कोई, और उनकी नियति भी रही है। अगर वो आज भी बरकरार रह जाते तो कहाँ उनको मंत्री बनाया गया, कुछ अगर विशेष मिल गया रहता तो बात अलग है, विधायक थे, विधायक ही रहे। तो वो अगर रह गए होते मुकेश सहनी के साथ तो आज उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन भी था, और मुकेश सहनी के वीआईपी भी विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व देखती। लेकिन मिश्री लाल यादव ने जब एक के साथ धोखा किया तो निश्चित रूप से अब उनके लिए समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और अगर उधर जाते भी हैं, जो मुलाकात उन्होंने की है, दोनों ही परिस्थितियां मिश्री लाल यादव बुरी तरह से फंस गए हैं और कैमरे में कैद होकर के तो उनकी पूरी राजनीतिक कैरियर जो है वो समाप्त हो गई है। अगर मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं तो मिश्री लाल का टिकट मिलना असंभव है। लेकिन क्या लगता है आपको कि अगर वो महागठबंधन में रहेंगे तो क्या वो दावा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, निश्चित करेंगे, क्योंकि वहां से जीते हुए हैं। 2020 के चुनाव में वहां से वीआईपी जीती थी, आरजेडी बैकफुट पे थी, हारी थी, तो निश्चित रूप से वो दावेदारी करेंगे कि आप हमको दीजिए। तो मिश्री लाल का टिकट तब भी कटता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल सी बात है कि मिश्री लाल यादव ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर देखिए ये कोई अलग बात नहीं है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देखने में लग रही हो कि बहुत कैलकुलेटेड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां फैसला जो है एकदम सबको बैठा के किया जाता है। लेकिन बिल्कुल इतने गुट हुए, इतनी गुटबाजी हो रही है कि उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसी गुटबाजी का नतीजा ये हो सकता है कि इनको टिकट कटने का अंदेशा हो और चुपके चुपके इनका जा करके तेजस्वी यादव से सेटिंग करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये अकेले नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो इस बार, आप सिंपल बात समझिए ना कि 75 आपके अभी 80 के आसपास 89 विधायक हैं बीजेपी के, 88-89 विधायक हैं। ये 88-89 विधायक तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। इनको चुनाव लड़ाने के लिए निश्चित रूप से जब आज वर्तमान अगर गठबंधन है तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि 2-4 सीटों को हेर फेर करने के बाद हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो जीतन राम मांझी हैं वो तो पहले भी थे, उपेंद्र कुशवाहा आए हैं तो वो भी पहले रह चुके हैं, और निश्चित रूप से जो सीटें थी उनमें से उनका डिमांड जो है कुछ सीटों को दाएं बाएं करके जो सीटें हारी हुई हैं लगभग उन्हीं सीटों को लेकर के ये कर रहे हैं। 243 सीटें हैं, 243 में डिवीजन करना है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक आध सीटें होंगी जो वर्तमान गठबंधन में इधर उधर जाएंगी, या जदयू की एक आध दो इधर उधर जाएंगी। जैसे लोकसभा में हुआ था कि आपने देखा होगा कि शिवहर की सीट छोड़ करके और भी सीट उसके बाद छोड़ा गया था, इसके बाद कई जगहों पर उम्मीदवार बदले गए थे। तो ये परिस्थितियां इस बार भी चुनाव में होंगी। लेकिन अगर कोई नया आता है, जैसे चर्चा हम लगातार कई दिनों से कर रहे हैं कि मुकेश सहनी को लाने की बात चल रही है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांटे की लड़ाई है। तो कांटे की लड़ाई में अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ दलों को ला सकती है। तो अगर मुकेश सहनी आते हैं तब भी इनका टिकट कट रहा है, आईपी गुप्ता आते हैं तब भी इनका टिकट कट रहा है निश्चित रूप से। और उस खेमे में भी अगर मुकेश सहनी है और वहां भी जा रहे हैं टिकट के लिए तो निश्चित रूप से वहां भी उनकी समस्या होगी। इस बार इनकी विधायकी जो है वो लटकेगी, निश्चित रूप से खतरे में जरूर है। और मिश्री लाल यादव के लिए ये संकट की घड़ी जरूर है। ये सब चीजें काफी गौर की जाती है और उसी में ये फंस तो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद बाबा। तो देखिए आज बात हो रही थी कि किस प्रकार से बीजेपी के विधायक जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दरवाजे पहुंचे। आखिर घंटों बाहर खड़े रहते हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार अब सामने आ रही हैं। तो ये मुलाकात हुई भी है अगर, तो आखिर किस मायने में हुई है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के विधायक तेजस्वी यादव के दरवाजे पहुंचे हैं, दरवाजे पर, वो काफी कुछ सवाल खड़े करता है। फिलहाल उस कार्यक्रम में इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।